आप सभी को एक बार फिर प्रणाम। तो आज डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ डेटा। किस किस टाइप के डेटा अवेलेबल हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, ये बेटा आज हमें डिस्कस करना है। They all are primitive type. इंटीजर बेटा अवेलेबल है बाइट, इंट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। सो बेटा अगर आपके पास इंटीजर फ्लेवर का डेटा है तो आपके पास बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बेटा साइज इसका 1 बाइट है, इसका साइज बेटा 2 बाइट है, इसका 4 बाइट है, इसका 1 बाइट है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑल कांस्टेंट्स इन जावा आर बाय डिफॉल्ट इंट। इट मीन्स in how many bits I will specify that one? 4 byte, 32 bits. Float having 4 bytes, double having 2 bytes. Char 2 bytes. Note down Java support Unicode characters. Java support Unicode characters. By default बेटा यहाँ डबल होता है। By default value is 0. By default value is 0.0 and by default value is null. सो बेटा यहाँ पर याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इंटीजर मेरे पास 4 फ्लेवर में है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। साइज कितना है बेटा? 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा बेटा? इंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लॉट, डबल, बाय डिफॉल्ट डबल माना जाएगा बेटा। फ्लोट का साइज 4, डबल का साइज 8, करेक्टर 2, 8 है बेटा। बूलियन having 2 values, true and false. By default value is false. तो इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लेना फिर नोट करना। That is public static void main. बेटा सबसे पहले बाइट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बाइट। रेंज कितनी है बेटा?
minus 128 to 127. That is the range. बेटा हमने अभी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? इंटीजर। बेटा प्लीज पे अटेंशन। बेटा इंटीजर 4 बाइट का है। इट मीन्स टू स्टोर 69 in memory we require 4 bytes according to Java rule. But at the left hand side, I have just 1 byte. So now please write down. In a case of byte and short, if number are within the range, I am repeating. In a case of byte and short, if number are within the range, then compiler will perform automatic casting and then save the result in a variable. It means बेटा पहले 69 का बाइनरी आप मेमोरी में लिखें। One, two, three, four, five, six, 7. That is 7 bits. We have 24 zeros. So it is complete representation of 69 inside Java. Getting? It is representation of 69 inside Java. What will happen? Compiler will count 8 bytes from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And compiler will store that bytes inside B and skip all the bytes. So when I will print SOPB, it will print 69. बट इंपॉर्टेंट क्या है रूल कि अगर नंबर विद इन द रेंज है, इफ नंबर आर विद इन द रेंज, सो कंपाइलर विल परफॉर्म ऑटोमेटिक कास्टिंग. Number write down this one. Number should be within the range and should be constant. बट कंपाइलर ऑटोमेटिक कास्टिंग दो ही केस में करेगा, नंबर रेंज में भी हो और विद इन द कांस्टेंट भी हो. सेकंड एग्जांपल. बेटा बहुत ध्यान से देखना, नंबर विद इन द रेंज है और कांस्टेंट है, कंपाइलर कास्टिंग परफॉर्म कर देगा. राइट. नंबर विद इन द रेंज है और कांस्टेंट है, कंपाइलर कास्टिंग परफॉर्म कर देगा. द मोमेंट आई विल एड 2 bytes. पर जावा के अंदर रूल क्या है, अगर आप 2 बाइट को, 2 बाइट और शॉर्ट को, शॉर्ट और शॉर्ट को बाइट्स
सॉरी इंट से छोटे, इंट से छोटे जितने भी डेटा टाइप है इंक्लूडिंग इंट, अगर आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बेटा वो इंट बन जाएगा। दोबारा बेटा रिपीट करता हूं, जितने भी डेटा टाइप इंट से छोटे हैं उसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बेटा वो इंट बन जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि बाइट प्लस बाइट का रिजल्ट विद इन द रेंज है या नहीं है, आई डोंट केयर। बाइट प्लस बाइट का रिजल्ट विद इन द रेंज है या नहीं है, आई डोंट केयर। इसका जो बेटा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बेटा, इंट। क्योंकि ना ही तो बेटा ये कांस्टेंट है और विद इन द रेंज है या नहीं है, आई विल नॉट चेक, आई विल नॉट परफॉर्म कास्टिंग। कंपाइलर ये कह रहा है बेटा कि मैं कास्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि आपने एडिशन परफॉर्म किया है और एडिशन के परफॉर्म होते रिजल्ट क्या बन गया बेटा, इंट बन गया। इन सच केसेस यू हैव टू परफॉर्म एक्सप्लिसिटली कास्टिंग, मतलब आपको अपने पास से कास्टिंग करनी पड़ेगी, सो इट विल गिव एरर। बेटा मैंने कास्टिंग अपने पास से कर दी, मैंने कंपाइलर से कहा जो रिजल्ट इंटीजर आया था उसको आप बाइट की तरह ट्रीट करो तब स्टोर करो। बेटा इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में लेके जाते हैं, ये शायद ही किसी एग्जाम में आए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स, इसको और डेप्थ में लेके जाते हैं। लेट्स से बेटा B1 की वैल्यू 43 थी, B2 की वैल्यू 96 थी। So in memory I will write the code of 43 sorry it is the memory representation of 43 after casting। 43 का बेटा ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कास्टिंग के बाद। That is the memory representation of 96 after casting। Now perform arithmetic operation 0 plus 0 1 1 0 1 0। This will be the result, this will be the result। लेकिन बेटा ये रिजल्ट कितने बिट्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया कितने बिट्स में, 32 बिट्स में। So what will happen, 1 2 3 4 5 6 7 8 bits as it is 24 zeros। तो बेटा ये एक्चुअल रिजल्ट था सिर्फ इसका। अब आपने बेटा कास्ट कर दिया तो कंपाइलर ने 8 बिट्स इधर की कास्ट कर दी, लेफ्ट साइड की 8 bits from left side, that is casting।
फाइनल आंसर है बेटा। अगर बेटा आपने सी लैंग्वेज को ठीक से स्टडी किया है तो बेटा आपको पता होगा इफ द साइन बिट इज 1 so number will be negative and in a second complement form. So let me calculate the first complement, that is first complement, then second साइन बिट स्किप कर देंगे, so it will be the final answer with a negative sign. So that is the concept of byte. बेटा बाइट को ऐड करेंगे, इंट बन जाएगा, इंट बाइट में स्टोर नहीं कर सकता, इंट को कास्ट करेंगे बाइट में, बाइट में स्टोर कर सकता है, इसको प्रिंट कर देंगे. We have a same concept for short, so I am skipping short. You can try at your own level. If you are getting any difficulty, you can mail me. बेटा आपने इस बार क्या किया, आपने सबसे पहले इस 13 को स्टोर किया ए में, स्टोर हो सकता है, क्यों, बाय डिफॉल्ट इंट, ये भी इंट, नो प्रॉब्लम. तो बेटा आपने ए को स्टोर किया बी में, बेटा ये ऐसे तो विद इन द रेंज है बट स्टिल यू विल गेट एरर. व्हाई, क्योंकि बेटा कंपाइलर कास्टिंग कब करेगा, जब दिस साइड विल बी द कांस्टेंट एंड विद इन द रेंज. ए कांस्टेंट नहीं है, एरर आ जाएगी. क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग. ठीक है बेटा, कास्टिंग करनी. Now I am coming on floating point. एक फ्लोट था और एक डबल था. बाय डिफॉल्ट डबल. But I will write but this side we have discussed all constant are or type double. तो बेटा इस साइड वेट कितना हो गया, दिस साइड वेट कितना है, एल. वी हैव टू ऑप्शंस, या तो बेटा मैं कास्टिंग कर दूं या एफ, स्मॉल और कैपिटल.
इसका बेटा मतलब ये हुआ, मैंने कंपाइलर से ये कहा कि जो कांस्टेंट को आप बाय डिफॉल्ट डबल की तरह ट्रीट करते हो, उस कांस्टेंट को डबल की तरह ट्रीट ना करके फ्लोट की तरह ट्रीट करो। तो बेटा फ्लोट फ्लोट में स्टोर हो गया, नॉट अ फ्लोट। सो बेटा जब भी आप फ्लोट यूज करें, आप राइट हैंड पे ध्यान रखें, या तो आप कास्टिंग कर लें, या स्मॉल एफ लगा दें, या कैपिटल एफ लगा दें, इट हार्डली मैटर्स। बेटा ये एक नंबर है जो शायद इंट की रेंज में नहीं है, इट मींस 4 बाइट से बड़ा है, लेकिन 8 बाइट से छोटा है। अकॉर्डिंग टू द रूल, जावा क्या कहती है बेटा कि राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को मैं एज अ इंट ट्रीट करूंगी। सो बेटा अगर मैं इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को इंट ट्रीट करूंगा तो ये नंबर बहुत बड़ा है, ये इंट में आ ही नहीं सकता। समझ रहे बेटा, जावा कंपाइलर ये कह रहा है कि जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है उसको मैं इंट मानूंगा, और बेटा वो जो नंबर मैंने लिखा हुआ है ये नंबर इंट में आ ही नहीं सकता। तो बेटा ऐसा लगता है कि लॉन्ग तो यूजलेस है, क्योंकि नंबर इंट में आ नहीं सकता, और इधर मेरे पास कैपेसिटी है स्टोर करने की, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इंट है तो वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा। तो बेटा इन सच केसेस यू कैन राइट स्मॉल एल और कैपिटल एल। इसका मतलब बेटा क्या होगा, कंपाइलर से मैंने ये कहा कि जिस नंबर को आप पहले इंट मान रहे थे उसको लॉन्ग माने और लॉन्ग में स्टोर कर दें। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्ग। बड़ा जो कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। इट मींस जो आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप है वो एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ठीक है बेटा, बेटा इन जावा कैरेक्टर कैन बी character can be specified in a Unicode form। इसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, मुझे पता है वैसे, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। बेटा सिंगल कैरेक्टर उसको हमने प्रिंट कर दिया। बेटा जावा में अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेल, सो व्हाट वी राइट, you will write octal 162। it means बेटा ये जो नंबर है ये डेसिमल में नहीं है। if I will print, जो बेटा ये नंबर है ये डेसिमल में नहीं है लेकिन इसमें ऑक्टेल में है, तो पहले इसको डेसिमल में चेंज करो।
तो इफ आई हैव नो एरर, व्हाट इज द आउटपुट? 114। ठीक है बेटा। अगर आपको नंबर स्पेसिफाई करना है हेक्साडेसिमल में, सो यू कैन राइट हेक्साडेसिमल। ठीक है बेटा। थोड़ा हमने इंट पढ़ा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, पॉइंट में फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर लास्ट। बट इन सबका प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। नमस्ते।